मैंने डर को भी डरते देखा है, मैंने हार को भी हारते देखा है। किसी भी बात से तू हिम्मत न हारना ए मेरे दोस्त। मैंने अंधों को भी पढ़ते देखा है। दोस्त, आवाज़ को तू अपनी ऊंचा कर। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत टॉप जीके एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके बनाने जा रहा हूं। तो दोस्त, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में औसतन धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में औसतन धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन औसतन होता है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क का वजन औसतन होता है तो 1850 से 1400 ग्राम। तो याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क का वजन होता है 1850 से 1400 ग्राम औसतन। सबसे बड़ी हड्डी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर। सबसे छोटी हड्डी, जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। सबसे मजबूत सबसे मजबूत हड्डी तो सबसे मजबूत हड्डी की अगर बात किया जाए तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे मजबूत हड्डी है तो जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व, जी हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनामिल। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन तो केलोलॉजी कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, जी हाँ दोस्तों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय तो 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65 से 80%। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा, जी हाँ दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर की भार का होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर में भार का होता है तो 7%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा होता है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान, जी हाँ दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 जो क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है, जी हाँ दोस्तों, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। लाल रक्त कण को निर्माण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त आरबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कण को निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल, जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है लगभग। श्वेत रक्त कण का जीवन काल, जी हाँ दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन लगभग। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी
कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। सर्व सर्वदाता रक्त समूह तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है तो ए बी। ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है तो पलिया को या तिल्ली को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जी हाँ दोस्तों, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख गुहा से, मुख से, हाँ वही, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। तो याद रखिएगा दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वार से। तो याद रखिएगा दोस्तों, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वार से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग, जी हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटा ग्रंथि, जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।